वह भी उनके शिष्य हो चुके हैं, वह भी भिक्षु का धारण कर लिए के पास जब मिले तो जैसे उनसे मिलने के बाद कि जो इच्छा रहित होकर अपने ईश्वर का आराधना करते हैं तो उसके समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अब नादी कश्यप को जैसे ये बात कहा उनको बड़ा ही आश्चर्य लगा कि मैंने 84-85 वर्ष तक अपने शिष्यों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना की और मुझे यह बात समझ में नहीं आई और हमेशा इच्छा ही मैंने रखा, और ये कहते हैं कि जो इच्छा रहित होकर, तो मन में उसको बड़ा ही खटक हुआ और दोनों जो महंत थे उनके पास आए और साष्टांग प्रणाम करके दोनों उसी समय उनका शिष्य बन गए, भिक्षु धारण कर लिए। और ये बात बिंबिसार को पता चला, उस वक्त के जो राजा थे, और जैसे उनको पता चला तो वो भी अपने सेना के साथ उनके पास मिलने के लिए चाहा। तो उनको विश्वास नहीं हुआ बिंबिसार को कि गौतम बुद्ध के इतने बड़े कम उम्र में और इतने बड़े उनके 84-85 वर्ष के जो महंत थे उन्होंने उनको गुरु धारण कर लिया। उनको विश्वास नहीं हुआ कि इतने वृद्ध और कहाँ इतना युवा, उनको कैसे ये धारण। तो नादी कश्यप ने एक शब्द में उनको कहा कि निर्मल अकथ अनादि ज्ञान जिसने पाया उसी ज्योति भगवान ने बुद्ध को गुरु बनाया। कहा भगवान बुद्ध को मैंने गुरु नहीं बनाया, बल्कि उसके अंदर में वह जो ज्योति विराजती है, और जब उस ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं उसी ज्योति को मैंने गुरु मानकर, और जो उसमें स्पष्ट हमको दिखा उसी को उपनिषद में आया है, जो उन्होंने अपनी भाषा में कहा निर्मल अकथ अनादि ज्ञान जिसने पाया उसी ज्योति भगवान ने बुद्ध को गुरु बनाया। वहाँ ज्योति शब्द का इस्तेमाल किया, और यहाँ उपनिषद हम लोग सत्संग योग में पढ़ते हैं कि अनाहतस्य शब्दस्य यस्य तस्य यो ध्वनि ध्वनेर अंतर्गतम ज्योतिर्ज्योतिर्ष अंतर्गतम मना। अनाहत क्या है? शब्द है। शब्द क्या है? एक ध्वनि है, और ध्वनि के अंदर में वह ज्योति विराजती है, और उस ज्योति के अंदर में जो अपने मन को लीन कर दिया जाता है, उस ज्योति के अंदर में जो मन को प्रवेश कर दिया जाता है, कहता वही बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। तब बिंबिसार को